प्रणाम मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश रंगों में सराबोर नजर आया और रंगों का ये जो सबसे बड़ा त्योहार है ये भी पूरे भारत ने जमकर मनाया। और होली ऐसे वक्त पर है जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी सामने खड़ा है। आज होली मना ली गई और अब 2024 में सियासी होली किसकी मनेगी यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय जो इलेक्शन ड्राइव नजर आ रहा है, धड़ाधड़ उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं, लेकिन ये लड़ाई इस वक्त फिल वक्त मौजूदा वक्त पर जिस मुद्दे के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा घूमती हुई दिख रही है वो मुद्दा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, पाई पाई के हिसाब का। और इसकी लपट में कहिए, लपेटे में कहिए, पूरा विपक्ष नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनावी युद्ध का आगाज किया, बहुत सारे बयान सामने आए। पश्चिम बंगाल पहुंचे तो टीएमसी को कहा तू मैं और करप्शन, ये फुल फॉर्म बताई टीएमसी की। संसद में जब बोले तब भ्रष्टाचार पर बोले कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने आपके बच्चों का हक खाया है, हक लूटा है, उनकी सबकी जगह कहां होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए। और जो भी पैसा लूटा गया है पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ऐसा उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और वो समझ में भी आ रहा है कि विपक्ष पूरा का पूरा इस समय त्राहिमाम कर रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत के पूरे नक्शे पर नजर दौड़ाइए तो 125 नेताओं में 121 के खिलाफ दनादन छापेमारी है, रेड है, पूछताछ है, इन्वेस्टिगेशन है और गिरफ्तारियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो पहले ऐसे सर्विंग सीएम बने, फर्स्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, जिनकी करप्शन के चार्जेस में अरेस्टिंग हो गई, जेल में है इस वक्त। और उसके पहले एक लंबी फेहरिस्त है कि कविता गिरफ्तार हो गई, चंद्रशेखर राव की बेटी, इसी शराब घोटाले में। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर थे, इस्तीफा दिया, राज्यपाल भवन गए और अरेस्ट हो गए जमीन घोटाले में। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, ज्योति प्रिय मलिक ममता बनर्जी के मंत्री गिरफ्तार हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री वो गिरफ्तार हैं, ममता बनर्जी के एक और कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे पार्थ चटर्जी, वो गिरफ्तार हैं। और छापेमारियों का, पूछताछ का तो छोड़ ही दीजिए, रोहित पवार से लेकर कितने अभिषेक बैनर्जी, और ये अंतहीन लिस्ट हो जाएगी जब पढ़ना शुरू करूंगी। दनादन कार्रवाइयां। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस बार 2024 में क्या 2014 की तरह भ्रष्टाचार के नाम पर यह चुनाव मुड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष भी एकजुट नजर आया। वो जो बिखरा बिखरा इंडिया नजर आ रहा था, भाई सीट शेयरिंग नहीं हो रही, बातचीत नहीं बन रही है, विवाद है, वो बिखरता हुआ इंडिया भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के नाम पर एकजुट भी होता दिखा। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया के सारे नेता, कांग्रेस पहुंची, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, और सबने मिलकर क्या कहा चुनाव आयोग को कि भाई इस तरीके से तो लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़े नहीं जाते, यह गैर कानूनी कार्रवाई है, एजेंसियों का दुरुपयोग करके मैदान को समतल नहीं होने दिया जाएगा तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। और सबसे बड़ी मांग जो रख दी विपक्ष ने वो ये कि जब तक चुनाव है तब तक ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में ले ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब चुनाव कराए। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यह भी कह दिया कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, सेक्रेटरीज बदल सकता है, तो फिर इन सारी संस्थाओं को चुनाव होने तक कब्जे में क्यों नहीं लिया जा सकता। तो इसके नाम पर बड़ी एकजुटता भी दिखी इंडिया गठबंधन में कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वोट पड़ने से पहले आप जीत जाएं, यह मैसेज देना चाहते हैं।
तो चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले कार्रवाई करे। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष की थाली में आन पड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। क्योंकि विपक्ष के सारे नेताओं की गर्दनें अगर भ्रष्टाचार में फंसी हैं और कार्रवाइयां चल रही हैं दनादन अंदाज में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने सत्ता पक्ष की भी कलई खोली है क्या? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए क्योंकि 100 करोड़ का किकबैक मिला। ईडी ने कहा किंग पिन है शराब घोटाले के, 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च कर दिए इसी शराब घोटाले से जो मिले। लेकिन इसी शराब घोटाले में दक्षिण के जिस कारोबारी ने, जिस कंपनी ने 100 करोड़ का किकबैक दिया, वही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। और गिरफ्तारी के ठीक बाद जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है आज की, कि ऑरबिंदो डोनेटेड टू बीआरएस, टीडीपी, बीजेपी प्री डायरेक्टर्स अरेस्ट। बीजेपी को भी दिया, बीआरएस को भी दिया, टीडीपी को भी दिया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले दिया। गिरफ्तारी के बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पहुंचाए गए 30 करोड़ रुपए। शेल कंपनीज, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा लिया गया, जिनकी मात्र 16 करोड़ की आमदनी है। बैलेंस शीट पर टर्नओवर है इतने का, उन्होंने 184 करोड़ रुपए दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो सवाल यही कि क्या भ्रष्टाचार के इस फर्जी वाड़े ने सिर्फ विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष की भी पोल खोली है, और इसके बहाने से इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हुआ तो अंडर करंट बना पाएगा क्या? और क्योंकि आज होली है तो इसी के बरक्स कोशिश करूंगी कि हल्के हल्के सवाल सबसे पूछे जाए। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। अब की बार किसकी होली? बॉन्ड ने सबकी पोल खोली और एनडीए वर्सेस इंडिया, जनता को क्या दिख रहा? और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, युवा प्रवक्ता। सुनील साजन देख पा रही हूं मैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेफोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया संजय कुमार जुड़ रहे हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे जमीनी सर्वे करते हैं। और सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि होली जैसे महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी ने वक्त निकाला। अब आरपी सिंह, सब पोल पट्टी तो सबकी खुल गई और सबके साथ साथ बीजेपी की भी खुल गई क्या? भ्रष्टाचार की पिच पर बीजेपी भी क्लीन बोल्ड हुई है क्या? पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को, और खासकर अजय जो मेरे साथ बैठे हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, परंतु सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी कुछ विषय रखे अपने इंट्रोडक्शन में और कहा कि विपक्ष एकजुट हो गया है। पहले उसी से बात शुरू करना चाहूँगा। 3 लोगों के नाम ले रहा हूँ, रवनीत बिट्टू, संजय निरुपम और संदीप दीक्षित। ये तीनों के तीनों खड़े होकर कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो हुआ ठीक हुआ, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अलग अलग भाषा में तो उनकी अलग अलग है, पर तो मूल उनका ये कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। और वो शराब के घोटाले में इन्वॉल्व है। रवनीत बिट्टू ने तो बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया। अब ये कांग्रेस के नेता हैं, तीनों के तीनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तीनों किसी न किसी समय पर, अभी एक तो सांसद हैं, एक सांसद रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ। अगर एकजुट हैं तो ये जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? और ये जो एकजुटता है, ऊपर के नेतृत्व में एकजुटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि मुसेरे, वो कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, वो आपस में सबके सब आपस में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि सबके सब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। मान लिया मैंने। मैं एक मिनट आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपका प्रश्न मुझे पता है, आपका प्रश्न मुझे पता है, आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। मैंने मान लिया। अरे एक मिनट रुको, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपके ना दूं तो फिर मुझे पकड़ना आप। और दूसरा, आपने कई सारे नाम लिए जिसमें आपने कहा कि टीएमसी के कुछ नेता हैं, टीएमसी के कुछ
मिनिस्टर्स रहे हैं, 55 करोड़ रुपया, 320 करोड़ रुपया नकदी पाई गई थी, दिखी थी सबके घरों पे। एक कांग्रेस के सांसद के घर पे 300 कुछ करोड़ रुपए की नकदी दिखी गई थी। ऐसे पता नहीं कितने 300 करोड़ रुपए की और कहाँ पॉकेट्स रखी हुई हैं जहाँ पर वो चुनाव के लिए यूज करने के लिए रखी गई होंगी। ठीक है। और ऐसे ही वो पार्था चौधरी थे, वो कैसे ऐसे कितने और लोग होंगे जानकारी नहीं है, पर ये तो वो थे जो हमने नकदी वाले दृश्य सबने देखे, सब लोगों ने, आप लोगों ने चलाए, हम सबने देखे वो। अब आपका कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर आपका, क्योंकि मूल विषय वो था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर जो विषय आया वो कैसे है, कोर्ट है। मेरा निवेदन है कृपा कर वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अच्छे वकील पकड़िए, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर उपाध्याय, वो कृपा कर लीजिए उनको जाकर कोर्ट में कहिए, गुहार लगाइए और पकड़िए। हम तो कह रहे हैं जो भी है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। परंतु जिन सार्थ रेड्डी की आप बात कर रही हैं, नहीं आरपी सिंह, एक सेकंड, अपनी बारी में आप सब कुछ कोर्ट पर छोड़ देते हैं। मुझे तो आरपी सिंह बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर यह बताएं ना कि अगर शराब घोटाले का आरोपी किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं और शराब घोटाले के आरोपी हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, अरेस्टिंग होती है और अरेस्टिंग के बाद 30 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, वो सारा पैसा बीजेपी इनकेश कराती है। एक बॉन्ड 2 दिन बाद, फिर दूसरा बॉन्ड 2 दिन बाद, और फिर तीसरा बॉन्ड 4 दिन बाद। जी धन्यवाद। पहली बात तो शरद रेड्डी ने नहीं खरीदे बॉन्ड, एक कंपनी है, फार्मा ने खरीदे, डायरेक्टर थे उस कंपनी के। और बताइए। हाँ, वो अरबिंदो फार्मा एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारी कंपनी है, जिसमें एक कंपनी में शरद रेड्डी एक डायरेक्टर है। हाँ। वो ये नहीं कि अरबिंदो फार्मा के पूरे ओनर हैं कोई, वो बिल्कुल ठीक है। एक बात समझ लीजिए। एक बात, दूसरी बात, ये जो अप्रूवर बनने वाला जो मामला है, ये हाई कोर्ट तय करता है। ये मैं या आप या ईडी तय नहीं करता, वो जहाँ व्यक्ति भी तय नहीं कर सकता कि मुझे अप्रूवर बनना है। वो एप्लीकेशन लगाता है, हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है। दोनों चीजें हाई कोर्ट के पास है। कोई ना कोई नहीं, लेकिन ये भी पहली बार हुआ आरपी सिंह कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी संस्था ने अदालत के सामने पी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत का विरोध नहीं किया। ये भी पहली बार हुआ। वो अप्रूवर हुए ना। अरे विजय नायर भी जमानत पे बाहर हैं, जो कि की प्लेयर थे, जो कि ब्लू आइड बॉय थे, केजरीवाल साहब के ब्लू आइड बॉय थे, इस हद तक के ब्लू आइड बॉय थे कि अपने मकान के बगल वाला साथ कोई बंगला, कैलाश गहलोत जो मंत्री थे सरकार में, वो कैलाश गहलोत मंत्री साहब नहीं रहते थे बंगाल में, वो रेड्डी साहब, वो विजय नायर साहब रहते थे उस बंगले में, और विजय नायर साहब उस बंगले से ऑपरेट करते थे। फेस टाइम पे वहीं पे इसी बंगले में बात कराई गई थी। अरे सुनिए, आप मेरी बात पूरी, आप मुझे आधी सेकंड बात दीजिए ना, एक मिनट की ना। मैं तो आज पूरी सवाल सुन लीजिए, बयान लेकर आऊं सबके। मैं सवाल पहले सुन लीजिए जो मैं पूछना चाहती हूं आपसे। मैंने कहा आपकी बात सिर माथे चोर चोर मौसेरे भाई, समाजवादी पार्टी चोर, आम आदमी पार्टी चोर, कांग्रेस चोर, सब चोर है। मैंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, आपने लिया समाजवादी पार्टी का। आपने कहा सारे इंडिया के चोर चोर मौसेरे भाई। मैंने यही नहीं कहा, मैंने कहा जो लोग खड़े हैं, जो जिन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो चोर हैं और पार्टी के जो बॉसेस हैं वो कह रहे हैं वो चोर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं अजय माखन की बात नहीं कर रहा, सुप्रिया श्रीनी की बात नहीं कर रहा, ऐसे अजय अलका लांबा की बात नहीं कर रहा। ये तो वो पुराने बयान है, मैं तो नए बयान की बात कर रहा हूं। अगर 21 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी पी शरद चंद्र रेड्डी को मैं अभी एक सेकंड के लिए छोड़ती हूं। मेरी बात सुन ले। 21 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 184 करोड़ का बॉन्ड खरीदेगी और सत्ताधारी पार्टी को पता नहीं कि इस देश में कितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं। जी धन्यवाद। एक बैंक खाता है यूको बैंक में, उसका खाते का नंबर है 102201004647, क्योंकि आपका प्रोग्राम चलता है इसलिए लोगों के ध्यान में आ जाइए। जरा चेक करना चाहिए इसके बैंक खाते में पैसा किसने दिया, और बैंक खाते में पैसा गया और ये शराब घोटाले के चलते हुए गया। ये तो मैं अभी और जानकारी देता हूं आपको किस प्रकार से कहां पैसा। मुझे ये दे दीजिए ना सर, वो भी दे रहा हूं, सब दूंगा। 15 more donors of BJP 4 शेल फर्म्स, 4 शेल कंपनियां हैं आपके डोनर में। आप फर्जी कंपनियों से चंदा वसूलते, आपकी जानकारी में नहीं ये बात। देखिए, जब डोनर अपना डोनेशन देने आते हैं तब उसको कोई ये नहीं होता कि उसके साथ वो लिया जाता है जी। वो अपना ये पूरा प्रोसेस तैयार इसलिए किया गया था कि डोनर्स की जो आइडेंटिटी है वो
वो ऐसी रहे जिसमें डोनर को कल दिक्कत ना तो आए। ये तो मान लीजिए एक मिनट कि मेरी शेल बात- कंपनीज देश में चल रही है, फर्जी कंपनियां हाँ, चल उनके रही हैं इस खिलाफ देश में, वो किसकी जिम्मेदारी? वो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को इस पे एक्शन पे आना। जो शेल कंपनीज हैं और अगर उनके बही खाते ठीक नहीं है तो, और उनके बही खातों के हिसाब से नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? और उनके चलिए, अब खिलाफ चुनावी साल में कम से एक- कम बीजेपी नींद से जागी। नहीं, नींद से जागी वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे जब जानकारी आती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, इसमें कोई छूटता नहीं, नहीं है। जानकारी तो अब भी नहीं आती अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। अरे जो जिसके हिसाब से, हाँ, जो जिसके हिसाब से जानकारी उसके हिसाब एक्शन होगा। परंतु एक राघव मुगुंता नाम से सज्जन है, उनका रिकॉर्डेड बयान है, हमारे कारण से नहीं है। उन्होंने कोई पैसा किसी को कोई बॉन्ड नहीं दिया, उन्होंने किसी को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया। उनका बयान है और रिकॉर्डेड बयान है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया अभिषेक बोनेपल्ले को और बुच्ची बाबू को। ये ऑन रिकॉर्डेड बयान है, कोर्ट के अंदर है, और ये हमारी तरफ से नहीं है। तो सबका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है आरपी सिंह, आपका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। मेरा माफी चाहता हूं, बीजेपी को शेल कंपनी पैसा दे अगर देगी, आपके पास आपके वो भ्रष्टाचार नहीं है। एक मिनट माफी चाहता हूं मैं, एक मिनट अपनी भाषा पे संयम रखिए। नहीं प्लीज, एक सेकंड सर, शराब घोटाले के आरोपी से चंदा ले लेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं है। एक मिनट रुकिए, आप ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड जिन कंपनियों पर चल रही है, जो चार्जशीटेड है, उनसे पैसा आ जाएगा, वो भ्रष्टाचार नहीं है। 3 सवालों का बड़ा प्रिसाइज जवाब दे दें अगर आरपी सिंह। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किसका कब पैसा कौन कंपनी का, मैंने अभी बताया ना, सारथ चौधरी जो कोलेटरल उनका ग्रुप, उनका पूरा ग्रुप है, उसमें से एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब वो कंपनी किसको कब कितना, और हम सिर्फ हमारे को नहीं दिया, उन्होंने बीआरएस को भी पैसे दिए। उन्होंने कोई 15-16 करोड़ रुपए बीआरएस को भी दिया है। मैंने पढ़ दी हेडलाइन सर। ऑरबिंदो डोनेटेड टू बीआरएस, टीडीपी एंड बीजेपी। अच्छा, अब बताइए। 3 को दिया, लेकिन 2 को दिया प्री अरेस्ट। अरे सुनिए ना, तो और आपको दिया आफ्टर अरेस्ट। नहीं, वो बीआरएस को क्यों दिया उन्होंने, और हमको पहले भी दिया उन्होंने, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। उन्होंने पहले भी दिया। में सब बगैर कपड़ों के, इसमें हमारी वाली बात ही नहीं। मेरा तो चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। कृपा कर अभी कोर्ट में गए थे ना अरविंद केजरीवाल साहब, और बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, मनु सिंघवी साहब जैसे, और उन्होंने कहा कि ये सारा मामला, कोर्ट ने कहा नहीं भैया, इनकी जांच होगी, आपकी जांच होगी, आप जांच से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि दिक्कत ये है, जांच तो सर चलती रहती है। नहीं, जांच चलती नहीं रहती। नहीं, जांच चलती नहीं, ये गलतफहमी है। दशकों तक चलती है। नहीं, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। आपने अभी झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम लिया, वो हमने नहीं केस दर्ज किया था, वहां की लोकल पुलिस ने जमीन हड़पने के चलते हुए केस दर्ज किया था। वो क्योंकि उसमें ऐसा मामला आ गया जिसका ईडी का इंटरवेंशन हो सका, तो ईडी ने इंटरवीन किया, नहीं तो वो मामला तो लोकल पुलिस ने किया था दर्ज, हमने नहीं दर्ज किया। वहां पर अपनी खुद की कंपनी को ठेका दे देना, ये मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने आप मंत्री रहते हुए, वो जिस मंत्रालय का मंत्री था, अपनी कंपनी को ठेका दे दिया। सिविल एविएशन घोटाले का आरोपी आपकी कैबिनेट में महाराष्ट्र में है। आदर्श घोटाला स्कैम का आरोपी आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि 17,000 कांग्रेसी 80 दिन में आपके यहां आ गए। उन 17,000 में से 16,999 पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। होगी बात आपकी? नहीं, अब मैं लौटूंगी आपके नहीं, पास। मैं आधा सेकंड दे दी, आपने कैबिनेट खो गया, आप बात मेरा आधा सेकंड जवाब दीजिए। मैं हर बार कहता हूं और खुला कहता हूं, और प्रभु की कृपा है मेरे पर, आप कृपा कर अभिषेक मनु सिंघवी से बेहतर, उपाध्याय जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं निजी तौर पर, ये किसी अच्छे वकील को हायर करें, आप कर लीजिए। आपने कहा भ्रष्टाचार की, आपने कहा, मैं उस पर आक्षेप, मेरी नाराजगी है आपसे, क्योंकि आपने वो बिना तथ्यों के आपने आरोप लगाया। आपके पास ना तथ्य है भ्रष्टाचार के ऊपर, आपने मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, गलत किया आपने। और अगर आप में इतना मन है और आप कृपा कर आप कर लीजिए हायर। मैं आपको सारे व्यूअर्स के सामने कह रहा हूं, एसबीआई ने, मैंने बिना तथ्य के आरोप लगा दिया आरपी सिंह। एसबीआई ने डेटा जारी कर दिया, डेटा जारी किया, उसमें ये कहां साबित हुआ भ्रष्टाचार हुआ? उसमें कहां साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? अरे दुनिया भर की रिसर्च उसमें कहां साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? मेरा चैनल ले लीजिए बहन, उसमें आप साबित कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूं आप अच्छे से अच्छे वकील हायर करिए, कोर्ट जाइए, उसकी फीस मैं दूंगा, अगर आप जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, नहीं तो दुगनी फीस आप दीजिएगा। पत्रकार का काम सवाल, पत्रकार का काम झूठ बोलना नहीं है, और निराधार बेसिस पर आरोप लगाना अपने पत्रकार का काम। आप निराधार बेसिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड, चलिए, मैं अगर गलत बोल रही हूं तो मैं मेरे दर्शकों से मुखातिब होते हुए कह देती हूं। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच ऑरबिंदो फार्मा ने खरीदे 22 करोड़ के बॉन्ड, गिरफ्तारी से पहले, गौर कीजिएगा। और फिर नवंबर 10, 2022 को गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट करती है ईडी पीएमएलए केस में। उसके बाद 15 नवंबर को 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और 21 नवंबर को 6 दिन बाद
इनकैश करती है भारतीय जनता पार्टी। 25 अप्रैल 2023 को फिर रेड्डी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं अपना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 1 जून 2023 को रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और 8 नवंबर 2023 को ऑरबिंदो खरीदता है 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड और 17 नवंबर को मात्र एक हफ्ते बाद 2023 में ही बीजेपी इन 25 करोड़ के बॉन्ड को इनकैश कराती है। और ये ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले के आरोपी है। अच्छा अजय नहीं, अब मैं लौटूंगी, आपने पढ़ दिया, आपने पढ़ते नहीं ना, आपने पढ़ दिया, सुन लीजिए, मैं लौटूंगी, मैं अपेक्षा करता था मैं लौटूंगी आरपी सिंह, अब मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, का जो अप्रूवर करने की जो छूट है वो इंडिविजुअल के पास है, ईडी के पास है या कोर्ट के पास है? वो कोर्ट अप्रूवर तय करता है कि अप्रूवर होगा या नहीं होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है जी कि वो अप्रूवर तय होगा। ठीक है, आपने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने पूरी ट्रेल पढ़ दी कि मैं झूठ बोल रही हूं या सच बोल रही हूं, दर्शक डिसाइड कह रही है। आप आगे बात, इससे भ्रष्टाचार कहां से साबित हो रहा है? एक आदमी ने कोर्ट में कहा कि मुझे अप्रूवर बनना है, कोर्ट तय करता है अप्रूवर बनेगा। शेल कंपनीज पैसा देती हैं, फर्जी कंपनी से पैसा ले रहे हैं आरपी से, वो भ्रष्टाचार नहीं है। ईडी सीबीआई आईटी छापा डालती है, अगले लॉट में कंपनी पैसा दे देती है। इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। चलिए, ओके आरपी सिंह। अजय उपाध्याय, विसिल ब्लोअर आप थे। भ्रष्टाचार पर जिस लड़ाई को आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई गलत नाजायज कार्रवाइयां हो रही, विसिल ब्लोअर आप ही थे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इस केस की बात करती, आप ही कहते थे अरेस्टिंग होनी चाहिए, आप ही ने कहा 100 करोड़ रुपए लिए गए। 2-3 प्रश्न अभी आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता ने भी उठाए हैं, उस पर भी जरूरी है आज जवाब। पहले तो होली की शुभकामना आप सभी को, हमारे साथियों को भी और आपके पूरे दर्शकों को भी। पावन पर्व है और इस पर्व के अवसर पर लोकतंत्र का भी पर्व चल रहा है और मुझे लगता है कि आज के इस पर्व के साथ साथ लोकतंत्र के पर्व में भी रंग एक लोकतंत्र का रंग घुलेगा, मुझे पूरी हम सबको भरोसा है। जहाँ तक बात भाई साहब ने कही अभी, आरपी सिंह साहब ने, बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं, पर क्या करें, मजबूरी है इनकी भी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो किस परिस्थितियों में कैसे इन्होंने लाया था, पूरा देश देखा। मनी बिल, भ्रष्टाचार की बूत वहीं से आ गई थी, शुरुआत ही भ्रष्टाचार से इन्होंने उस मनी बिल में जब इंट्रोड्यूस किया था तभी आ गई थी। और इन्हें पता था कि कैसे सेल कंपनियों के माध्यम से ये सारे खेल खेले जाएंगे। जिस तरह से ये लगातार चंदा दो और धंधा लो का जो ये पूरा एक प्रक्रिया चला है, प्रीपेड, पोस्ट पेड, अलग अलग तरह से इसको पूरा लिया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। पहले तो इन्होंने चंदा दे दिया, 2000 करोड़ रुपया चंदा दिया और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने जो है धंधा दे दिया इन बड़े बड़े ग्रुप्स को। दूसरा कैटेगरी है कि इन्होंने जो है पहले ठेका दिया और ठेका के बाद जो है उनसे वसूली की है और वसूली गैंग एक बना दिया इन्होंने ईडी सीबीआई आईटी को। पहले वो छापा मारा और छापा मारने के बाद जो है इनको करोड़ों रुपए दिया। ये तथ्य हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहीं ना कहीं ये चीजें इसीलिए आ रही है मार्केट में। डॉक्टर अजय उपाध्याय, तथ्य तो ये भी है कि 100 करोड़ का घोटाला तो आप ही ने खोला। देखिए, जो पूरे तथ्य हैं, इन तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं और 100 करोड़ का या बाकी का भी जो भी घोटाला है उस पर भी चर्चा हो रही है। मैं कहता हूं कोई भी घोटाला है और घोटाले में यदि कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, जो बदलापुर की राजनीति आजकल चल रही है, उस राजनीति को छोड़ दें तो ईमानदारी से कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन ईडी सीबीआई आईटी क्या कर रहा है पूरे देश में? मैं कहता हूं इनके, बस मैं थोड़ा सा सिर्फ मैं वक्त ले रहा हूं, बिल्कुल ले लीजिएगा। आपके चुनाव आयोग गए आप और देश की सर्वोच्च अदालत भी गए जी, एकदम गए। एकदम गए। सर्वोच्च अदालत को जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। क्या ये सर्वोच्च अदालत ने कार्रवाई की है? या जो प्रक्रिया शुरू हुई है जिस तरह ईडी सीबीआई आईटी की और एक व्यक्ति पर नहीं, ये बात नैतिकता का भी प्रश्न है और ये बात जो है लोकतंत्र के कहीं ना कहीं रक्षा का भी प्रश्न है। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, हर समय जहां भी चुनाव है, चुनाव से पूर्व ईडी सीबीआई सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। ईडी सीबीआई को सबसे ज्यादा जो है अनुभव हो जाता है और उन्हीं नेताओं के यहां, उन्हीं के घरों में वो जाने का प्रयास करती है जिससे कि विपक्ष की छवि को धूमिल किया जाए या उनको कमजोर किया जाए। ये पूरा देश देख रहा है। बस 10 सेकंड सिर्फ और सीबीसी तो हमारा नहीं है, सीबीसी तो भारत सरकार का है। ताजा रिपोर्ट है, पिछले अभी फिलहाल का ही रिपोर्ट है, 1,15,000 जो है शिकायतें केंद्रीय स्तर पर जो मंत्रालय हैं उनमें आई
और उसमें अव्वल रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को ही भ्रष्टाचार मुक्ति का कहीं ना कहीं उसको दिया गया है कि वही शिकायतों का निपटारा करेगा और वही उसमें जो है काम करेगा। कोई कार्रवाई नहीं होती है गृह मंत्रालय के अधीन जो इतने अधिकारी हैं। दूसरी बात, मोडानी घोटाला हुआ, 25,000 करोड़ रुपए का आपने देखा कैसे जो है सेल कंपनियों से मामला आया, उस पर लगातार बात हुई। 10 सेकंड आप बोलिएगा, बीच में मैं नहीं बोलता। नहीं, बीच में मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए हाँ जी, जो परिस्थिति है, चलने दीजिए। मोदी जी किस तरह छाती पीट पीट करके और पानी पी पी करके पार्लियामेंट में देश को संबोधित कर रहे थे और बचाव कर रहे थे। वो सेल कंपनी का धंधा अभी भी जारी है और बाकी अजय उपाध्याय, अगर भ्रष्टाचार पर एक सेकंड नहीं, सवाल ले लीजिए। भ्रष्टाचार पर अगर इतनी हाय तौबा है, गलत कार्रवाइयां है विपक्ष के खिलाफ, और गलत भी नहीं है तो सिलेक्टिव है, तो ये बताइए कि जो 110 करोड़ रुपया उसी कंपनी ने जिसने बीजेपी को दिया, और आप कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी के दबाव में दिया, उसने आपको क्यों दे दिया? नहीं, यदि वही कंपनी इनको दी है और वही कंपनी बाकी लोगों को दी है, पहली बात ये पूरी सैद्धांतिक पक्ष है इसका। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया कौन, लाया क्यों, और ये यदि लाया गया है तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं खड़ा सबको होना पड़ेगा। मजबूरी सबकी थी, लेकिन पैसे किसने लिए और किसने गैंग बना करके हत्या वसूली की, किसने इन कंपनियों को लाभ दिया है और उसके एवज में कई गुना पैसा की गिरफ्तारी जो हुई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है नाजायज है? देखिए, दो चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जायज है नाजायज है कोर्ट तय कर देगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल जी हो या आदिवासी नेता सोरेन जी हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ ईडी, सीबीआई, भारत सरकार जो ये कुकर्म कर रही है, अपना जो हत्या वसूली का काम अब सरकारों से भी करने का काम कर रही है, ये दुखद है। ये टाइमिंग का मामला है और चुनाव के पूर्व सारी चीजें इसको याद आ जाती है। अब नहीं, बस हो गया डॉक्टर अजय उपाध्याय। एक सेकंड, जिस समय एक साल पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अजय माकन, उस समय भी अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। खैर, क्यों संजीव झा, क्यों नहीं उस समय कार्रवाई होती है सरकार की? आज सरकार को चुनाव आ गया, एक दिन 2 दिन पहले, अब इलेक्शन सिर पे है, बौखला गई है सरकार। सच्चाई है गरिमा जी, सरकार बौखलाई हुई है और पता है आज होली का दिन है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अरविंद केजरीवाल भीतर है, मनीष सिसोदिया भीतर है, को भी समझ में आ ठीक है डॉक्टर अजय, राजा की जो डॉक्टर अजय, ठीक है, समय सीबीआई में आजकल आगे बढ़ने दीजिए। ईडी, सीबीआई भी मेमोरी जाएगी सरकार बदलने के बाद। ऐसे होता नहीं यहाँ पर चर्चा नहीं। आरपी सिंह में बाद में लौटूंगी, अभी बहुत मेहमान है मेरे साथ। संजीव झा, कैसे लड़ेंगे चुनाव? सारे मंत्री आपके जेल के भीतर, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल के भीतर। ये इलेक्शन ड्राइव आपका कितना कमजोर हो गया इस भ्रष्टाचार के आरोप में? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज हमारे नंबर 1 नेता जेल में है, नंबर 2 नेता जेल में है, नंबर 3 नेता जेल में है, नंबर 4 नेता जेल है। लेकिन भाजपा कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रही है। अगर भाजपा को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो वो सभी नेता जिस पर भ्रष्टाचार की आरोप प्रधानमंत्री खुद लगाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और वो पाक साफ हो गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि यहाँ एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ और 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया, और क्या कहते हैं कि 100 करोड़ का किकबैक कौन दिया? तो साउथ की लॉबी दिया। साउथ की लॉबी में कौन है? अरविंदो फार्मा है और राघव मंगुटा है। अब देखिए, 100 करोड़ की जांच तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना, एक अटर्नी नहीं मिला, केवल अप्रूवर की कहानियों पे पूरा चार्जशीट बन गया। तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ में आपको 1 रुपए यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वही अरविंदो फार्मा जिसको आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिया, वो आपको 55 करोड़ रुपए मत बोलिए, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। आपको 55 करोड़ रुपए चंदा दिया, ये तो 55 करोड़ रुपया दिया, ये तो एस्टेब्लिश है ना। तो मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, मनी ट्रेल तो भाजपा के पास है। ईडी उसकी जांच करे, और फिर अगर उसमें गृह मंत्री शामिल है, उसमें अगर वित्त मंत्री शामिल है, अगर प्रधानमंत्री शामिल है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे संजीव? सवाल ये भी है ना, राघव मंगुटा ये कह रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? मैं आता हूं, सब आपने गिनवा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब जेल में है। राघव मंगुटा, मैं आता हूं उस पे। राघव मंगुटा का नाम आरपी सिंह जी ने लिया। अब वो राघव मंगुटा अभी इनके एनडीए अलायंस से चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री उसके प्रचार करने जाएंगे, जो इस केस में एक्यूज है। तो समझिए किस तरह की जांच हो रही है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। भाई प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार,
तो 400 पार कैसे करना है? तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज दो। वो पाकिस्तान का मॉडल यहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, रशिया का मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। नहीं तो चुनाव पर क्या असर संजीव? अभी तो सारा आपका असेसमेंट चल रहा है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ही रहे हैं, अपना एक असेसमेंट होगा ना। चुनाव पर क्या असर? पंजाब की 13 लड़ रहे हैं आप, दिल्ली में 4 लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। और आप ग्राउंड सर्वे करा लीजिए, लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो दिल्ली की जनता जो चुनाव जनता लड़ती है, जनता मालिक है और जनता इसका न्याय करेगी। आज हम देख रहे हैं हमारे, मैं अपने घर, मैं विधायक हूं, मेरे घर के बाहर 4 पुलिस वाले लगे हुए, स्नूपिंग हो रही है, हमारी सभी विधायक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे ऑफिस कल सील कर दिया गया था। आज भी हमारे एक विधायक यहां छापा पड़ रहा है। एक बात बताइए, लेकिन संजीव झा, संहिता में आप ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर की स्नूपिंग करें वो चलता है? आरपी सिंह, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। संजीव झा, आप ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर की स्नूपिंग करें वो चलता है? कि कुछ मीडिया चैनल को छोड़ दें, हम कोई स्नूपिंग नहीं कर रहे। लोग घूम घूम कर हमारे सबके पास आ रहे हैं कि ये सीबीआई के कारनामे हैं, ये ईडी के कारनामे। दुर्भाग्य है कि अब लोग मीडिया के पास नहीं जा रहा है, उनको लगता है कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, शर कहां हो रहा है। तो हम कोई स्नूपिंग नहीं कर रहे। लोग आगे सारे डॉक्यूमेंट देते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो डॉक्यूमेंट रखना, अगर स्नूपिंग करना है तो हाँ स्नूपिंग हो रही है, लेकिन विधायकों की स्नूपिंग करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्नूपिंग करना, आज भी हमारे विधायक आईडी का छापा पड़ रहा है, धमकी देना कि आईटी का छापा मारेंगे, ये क्या जनतंत्र है? तो संजीव, इससे इलेक्शन ड्राइव आपका, इससे इलेक्शन आपका, आज होली का दिन है, लेकिन हम चुनाव लड़ना, लड़ाई आपकी कमजोर हो गई क्या संजीव? लड़ाई कमजोर हो गई आपकी? बिल्कुल लड़ाई कमजोर नहीं हुई। देखिए 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो या अब 2024 हो, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नेता बनाया। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, दिल्ली की जनता जिताती रही और दिल्ली की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। भाई प्रधानमंत्री 400 पार क्यों कह रहे हैं? 400 पार केवल इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी जो कारनामे किए हैं, अगली बार जो भी सरकार आएगी ये जेल जाएंगे। तो अब कानून बनाएंगे पुतिन की तरह कि जब तक नरेंद्र मोदी देश में रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ताकि वो जेल से बच जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप सारी ताकतें लगा लो, लेकिन इस देश की जनता हमेशा तानाशाहों को मुंहतोड़ जवाब देती है। इंडिया गठबंधन को जनता देख रही है। इंडिया गठबंधन को अब बिल्कुल चुनाव के अंतिम चरण पर, होली के दिन बैठकर मैं आपसे ये बात कर रही हूं, बिल्कुल अंतिम चरण पर आपकी थाली में एक मुद्दा है, एक यूनिटी जो दिखनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की। पिछले साल 23 जून की बैठक जो पटना में हुई, वहां से यहां तक के सफर में वो नदारत दिखी। अंतिम मोड पर मुद्दा मिला आपको भ्रष्टाचार का, और ये ठीक वैसा मुद्दा है जिसके आरोप विपक्ष के हर नेता पर है। देखिए गरिमा जी, क्योंकि आज होली है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी भारतवासियों को होली की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करूंगा कि रंगों की है, रंगों से खेलें। नशा खराब चीज है और ये नशा भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, सरकार का नशा। जब नशा सर चढ़ता है तो अपनी कोई बुराई नहीं दिखती, सब सामने वाले की बुराई दिखती है। न अपना भ्रष्टाचार दिखता है, न अपने बलात्कारी दिखते हैं, न अपने चोर दिखते हैं, न अपने झूठे दिखते हैं। क्योंकि आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं गरिमा जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ का पर्यायवाची बन गई है, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई है। क्योंकि आरती सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी आज बेबसी है, वो अच्छे आदमी हैं और गलत लोगों की पैरवी उनको करनी पड़ रही, चोरों के पक्ष में उनको बोलना पड़ रहा है कि वो चोर नहीं है। उनको बोलना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बेईमानी नहीं की। आज वो बोलेंगे। अब बताइए, नोटबंदी इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आरबीआई आज तक नहीं बता पाई क्या है, एसबीआई बताना नहीं चाह रही थी अगर माननीय न्यायालय ना कहता। तो आप सोचिए देश में हो क्या रहा है और किस तरीके से हम कह रहे हैं ठीक है आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो आप जांच कराइए, लेकिन क्या ये पूरा देश नहीं महसूस कर रहा है
95% केस केवल विपक्षी नेताओं पर है। तो आपको डर किससे लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है गरिमा जी, क्योंकि इन लोगों ने कहा था हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था रोजगार दे देंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। जितने वादे इन्होंने किए थे, जिन वादों पर देश की सम्मानित जनता ने 10 साल का मौका माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो ठगे गए। उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन सुनील आपने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी के बाद 16 में नोटबंदी हुई, 17 में बीजेपी फिर जीत गई, 19 में फिर जीत गई, 22 में फिर जीत गई। तो अब 24 में मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके हाथ लगा है, ये कितना भुना पाएंगे आप? देखिए गरिमा जी, बेईमान आदमी, चोर आदमी अगर किसी कारण से चुनाव जीत जाता है तो क्या ईमानदार हो जाता है? यह कोई ईमानदारी का पैमाना नहीं है। वो माननीय न्यायालय तय करेगा, चीजें तय होंगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वादे आप करके आए, और भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस बात को लगातार कहते थे, केवल पैसा लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं है, वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा वादा खिलाफी की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश समझ रहा है। और होली के मौके पर जब रंगों का त्योहार है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का त्योहार है, गरिमा जी मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसको आप समाजवादी त्योहार कह सकते। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं। यही समाजवादी व्यवस्था से देश चलेगा। और जो लोग समाजवाद को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, तो अग्नि परीक्षा सुनील आपकी भी है। बाकी भाई विपक्ष के पास मुद्दा है, बुना पाएंगे नहीं, ये अग्नि परीक्षा आपकी भी है। लेकिन अभिषेक बैठे हैं मेरे साथ। अभिषेक, अपना भ्रष्टाचार नहीं, दूसरे का भ्रष्टाचार, विपक्ष वाले सारे के सारे भ्रष्टाचारी। तो पोल पट्टी इलेक्टरल बॉन्ड ने बिल्कुल ऐन मौके पर खोल दी क्या आपकी भी? हम भ्रष्टाचार को किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं देखते हैं। इस बात को हमने कई बार दोहराया है। लोग सत्ता पक्ष में बैठे हों, विपक्ष में बैठे हों, एग्जीक्यूटिव के पार्ट हों, कार्यपालिका में हों, अगर भ्रष्टाचारी हैं तो हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी के भ्रष्टाचार को पूर्णतः साबित नहीं किया जा सकता है। तफ्तीश हो सकती है, बहस हो सकती है, जांच हो सकती है, और इन सब के विश्लेषण के बाद एक नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। गरिमा जी आज आपने अपने पूरे विश्लेषण में गजब की बात कही। और वो गजब की बात यही है कि आपने कहा कि जो इंडी अलायंस के लोग हैं एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहे हैं। एक गजब का एक लॉजिक दिया गया। क्यों एकजुट नजर आ रहे हैं? जब सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो सब एकत्रित हो गए। ऐसे सीटों का बंटवारा हो पाना नामुमकिन है इनके बीच में। आप बिहार का ही उदाहरण देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कोई साथी नहीं आए हैं आज, और कांग्रेस पार्टी के बीच में किस तरह सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है कि राजद के लोग लगातार अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग वहां दौड़ लगा रहे हैं। एक तरफ लालू जी कहते थे हम राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और दूसरी तरफ उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। तो मुद्दा इनके पास तो है ही नहीं ना। ये ढकोसला देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से अभिषेक कहां जोड़ दिया? भ्रष्टाचार पर चोट होगा और इन पर आरोप लगेगा, इन पर कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं एक चश्मे से देखते हैं आप सबको, इन सब पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पर जब चोट होगी, अरे हम इन सब पर क्या होता है? हम तो ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की भी अगर जांच होती है, कोई आरोप लगते हैं, कोई तथ्य सामने आते हैं, बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे हमने तो हमेशा एक ही चश्मे से सबको देखा है। आपने जो उदाहरण अपने विश्लेषण में पेश किया कि चूंकि विपक्ष के सभी दल एक साथ हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार जो इनके अंदर व्याप्त है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस मुद्दे पर ये लोग एकजुट हो चुके हैं। तो अभिषेक फिर ये भी बता दीजिए, चला गया ना कि भाई ये सभी जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए, ये बड़ा पुराना सा सवाल लगता है मुझे, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे पूछना पड़ता है। जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे,
अदिति तटकरे, BS येदियुरप्पा तो थे ही आपके साथ, जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए बीजेपी के साथ, जिन पर भयानक भ्रष्टाचार के आरोप थे, एनसीपी, अजीत पवार, 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी थी, सबके तो धुल गए ना आरोप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गरिमा जी, हमारे सार्वजनिक जीवन में दो चीजें होती हैं। आरोप किसी पर भी लग सकता है, मसला यह है कि वो आरोप साबित हो रहे हैं कि नहीं एक टाइम फ्रेम में, और उसके बाद सजा मुकर्रर हो रही है कि प्रधानमंत्री भी किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। पा रही हैं किस ये कह रहे हैं आप? नहीं, क्यों, ऐसा क्या है? नहीं, आप भी किसी पर आरोप लगा सकती है, मैं भी किसी पर आरोप लगा सकता हूं। देखिए हमारे भारत के संविधान की विडंबना कह लीजिए या फिर अभी की एक नेचुरलिटी कह लीजिए कि भाई जिस पर भी आरोप लगते हैं उनको साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष। देखिए हम लोग किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया ही है या नहीं किया है। यह सब कुछ तय होता है कोर्ट में। आरोप उन पर लगते हैं, उनके वकील या उनकी तरफ से सभी दलील पेश की जाती है। दलील पेश होने के बाद एक हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, वो कंक्लूजन बताता है कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है या नहीं है। तो इनकी तरफ जो जमात है वो कंक्लूडेड जमात है, ये भ्रष्टाचारी हैं। और इधर किसी पर अगर आरोप लग रहा है तो हम किसी को डिफेंड करने नहीं बैठे हैं गरिमा जी। इस बात को तो एकदम दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम किसी को भी डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। सत्ता पक्ष या हमारे गठबंधन के भी कोई साथी हैं जिन पर इस तरह के आरोप साबित होते हैं तो भाई उनको हमारी राम राम है। एक साल तक तो जिनको भ्रष्टाचारी अभिषेक कह रहे हैं आप, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे आप बिहार में, उन्हीं के साथ मिलकर नौकरियां बांट रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाया, उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी थी। अब ये सब भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, अब फिर दूसरा एंगल है गरिमा जी। नहीं, ये दूसरा एंगल है गरिमा जी। देखिए गठबंधन परिस्थितियों के हिसाब से होता है, और अगर सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी कार्यरत हैं, सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया है। आप ये सवाल पूछिए ना कि बिहार की वर्तमान सरकार या जो भी सरकारें चली हैं नीतीश जी के नेतृत्व में, वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है कि नहीं है? चलिए, ये सवाल अगर आप पूछे तो मैं उसको जवाब दूंगा कि नहीं। हाँ, ठीक है अभिषेक, ठीक है, मेरे साथ संजय जी टाइम फ्रेम होता है, उसमें सरकारी अब संजय जी आपने बड़ी धैर्य से सबको सुना, होली का दिन है, तो मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जिसमें सिलेक्टिव होने का भी आरोप लगता है, ये विपक्ष भुना पाएगा? अंडर करंट जिसकी तमाम लोग जिसका दावा कर रहे हैं वो है अंडर करंट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? नहीं गरिमा जी, मुझे नहीं लगता कि कोई अंडर करंट है। और देखिए नैरेटिव का एक बहुत बड़ा रोल है भारत के चुनाव में। और नैरेटिव क्या है? एक परसेप्शन कह दीजिए इसको। परसेप्शन ये है कि भाई नरेंद्र मोदी एक ईमानदार नेता है और बीजेपी की सरकार दूसरे सरकारों से बहुत ईमानदार सरकार है, एक मतलब साफ सुथरी सरकार है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के नेताओं पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं, तमाम तरह की ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो एक नैरेटिव, मैं कह रहा हूं हकीकत क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में नहीं जा रहा। लेकिन अगर जनता के नजरिए से देखें तो बहुत साफ है। जनता के नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी एकदम साफ छवि के नेता हैं। प्रधानमंत्री दाग पे कोई दाग नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है वो साफ सुथरी सरकार है। और जो दूसरी पार्टियों का, आप इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बात कर रहे हैं, उसके बारे में लोग तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, संशय करते हैं। तो नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी को बहुत एडवांटेज है। करप्शन के मुद्दे को प्रधानमंत्री बार बार इसी के लिए उठा रहे हैं। तो ये संजय जी, जितना विपक्ष हाय हल्ला तौबा सब कर रहा है, ईडी, सीबीआई, आईटी का बेजा इस्तेमाल, इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसकी एक कड़ी और खोली भी है, ये सारे मुद्दे गौण है? नहीं, मुद्दे गौण नहीं है। मुद्दे विपक्ष उठाने की कोशिश कर रही है। आपने 2-3 चीजों को कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर बहुत सीधा सीधा जवाब आता है। आप देखिए, मतलब सफाई बीजेपी की तरफ से कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसी खास एक पार्टी को नहीं गया, प्रोपोर्शन अलग अलग है। तो जब विपक्ष ये आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला, तो जवाब भी बीजेपी भी देती है कि विपक्ष उसका पैसा तो आपको भी मिला। हाँ, जहां तक ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का सवाल है, बड़ी संख्या में जनता ये समझती है कि भाई इसका अब दुरुपयोग कहें या कहें कि सरकार उसको अपने तरह से घुमाने की कोशिश कर रही है। और ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं वो बड़े एक तरफा हैं। ऐसा नहीं है कि जनता लोग मानते हैं कि नहीं बीजेपी में तो सब के सब ईमानदार हैं। लेकिन चूंकि तो इस बात से जनता सहमत है कि ईडी और सीबीआई के छापे बड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन बड़ा नैरेटिव क्या है? बड़ा नैरेटिव है भले ही सेलेक्टिव हो रहे हो,
लेकिन बीजेपी की सरकार ईमानदार सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार नेता हैं, तो नैरेटिव यही है, बड़ा नैरेटिव अभी भी यही है जनता के बीच में। तो ये जो कलेक्टिव अभी दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब एक साथ हैं, चुनाव आयोग पहुंचे हैं और बाकायदा लगातार अब धड़ाधड़ अंदाज में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये एक मोमेंटम जो बनता हुआ ऊपरी सतह पर दिख रहा है, आप ये कह रहे हैं संजय कि इसका इलेक्टोरल जो नतीजा है उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला? हाँ, मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि विपक्ष के नेता इलेक्शन कमीशन पहुंचे, तो पहुंचे किस बात को लेके कि भाई इस ईडी, सीबीआई, इन सब की जो कार्रवाई है उस पर चुनाव के बीच में, चुनाव तक रोक लगाई जाए। ये इस बात की कहीं पुष्टि नहीं करता। ये नहीं कह रहे, इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती कि भाई ये सारे पार्टी के ईमानदार हैं और कार्रवाई जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ऊपरी आपको लग बहुत मोमेंटस है, अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है, शायद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है विरोध प्रदर्शन भी जिस तरह की उम्मीद हो थी कि भाई बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा 2014 तो रिपीट नहीं हो रहा है संजय जी? भाई लग रहा था एकदम बल्ले बल्ले थी, इंडिया शाइनिंग था सब कुछ। नहीं, 2014 में नहीं, 2004 की बात कर रहे हैं। ये बार बार इस बात का जिक्र होता है 2004, कहीं 2024 में तो मतलब रिपीट नहीं होगा। उसके कई कारण है रिपीट नहीं होने के। 2004 के समय भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर थे, लेकिन कांग्रेस के पास जनाधार बड़ा था। बीजेपी सत्ता में थी 23% वोट लेके, कांग्रेस सत्ता के बाहर थी 28% वोट लेके। आज बीजेपी 38% वोट लेके सत्ता में है और कांग्रेस 19% वोट लेके सत्ता से बाहर है। लेकिन ये मिलकर तो दावा करते हैं संजय जी की 63% का वोट है। नहीं, वो कैलकुलेशन मुझे लगता है बहुत सिंपल गणित है। 63% वोट इनके पास नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर आप आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में 2 रीजनल पार्टियां हैं। अब एक पार्टी तो इनके साथ चली आई है, तो 63 का 63 नहीं है। तो सिंपल गणित लगाकर बता देते हैं कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें, अगर तो 2 पार्टियां हैं, डू और डाई का मुकाबला संजय जी, लास्ट कंक्लूडिंग। हाँ, तमिलनाडु की 2 पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके एक साथ तो नहीं आएंगी ना। उनके वोट को आप कैसे जोड़ के आप कहेंगे कि 63% हमारे पास है? तो ऐसे बहुत मतभेद है पार्टियों के बीच के अंदर में, राज्यों में। तो ये 63% का जो आंकड़ा है वो कैलकुलेशन ही गलत है। लेकिन उसके बावजूद 63% को भी छोड़ दीजिए, आपने एआईएडीएमके और डीएमके का जिक्र किया, तो एआईएडीएमके को छोड़ दीजिए, डीएमके इनके साथ खड़ी है, टीएमसी इनके साथ खड़ी है, एनसीपी शरद पवार गुट भी और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी इनके साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी खड़ी है, आम आदमी पार्टी खड़ी है। ये मिलकर भी तकरीबन 45% वोट तो मिलता है। डॉक्टर अजय, डू और डाई का मुकाबला है और अगर अब भी नहीं, सबसे लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर, ये कितनी बड़ी चुनौती? 24 देखिए, चुनाव कोई भी चुनाव, हर चुनाव चुनौती होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र के पर्व में हर आदमी को एक इक्वल फील्ड, जो प्लेइंग फील्ड जो होता है उसके तहत यदि जाया जाए और चुनाव की प्रक्रिया को बिना कोई प्रभावित करे जनता के बीच उसको ले जाने का प्रयास करे, ये सबकी जिम्मेवारी है। आज जिस तरह का ये चुनाव को माहौल बनाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसको कोट एंड कोट अभी आज होली के दिन मजाकिया लहजे में संजय जी ने भी एक अच्छा वर्ड दिया, बहुत ईमानदार। एक बहुत ईमानदार वाला शब्द जो है मैं नहीं कहूँगा, सबने देखा कि कैसे अपने मित्रों को कर्ज माफी 14 लाख करोड़ रुपए तक उन्होंने की है। भ्रष्टाचार नहीं है, अडानी पे पूरा प्रश्न भ्रष्टाचार नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी भ्रष्टाचार नहीं है, तो इससे बड़ा ईमानदार क्या? निश्चित तौर पे बेहतर नहीं। आप देखेंगी 4 जून के बाद देश की पूरी तस्वीर बदलेगी। सरकार जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और मीडिया भी जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है सरकार के पक्ष में, लेकिन ये नहीं होगा। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई, बेरोजगारी से, और जिस तरह ये अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है, हम लोग आ रहे हैं। 19 के बाद 24 की होली कितनी बदलेगी समाजवादी पार्टी के लिए? तो समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है कि देश की होली बदलेगी कि नहीं बदलेगी। और मैं तो सोच रहा था कि पॉलिटिकल मुद्दे पर ही आपके यहाँ डिबेट हो रही है। संजय जी ने यह साबित कर दिया कि आज होली भी है, तो वो बता रहे थे जिस पर सबसे ज्यादा सवाल है, उसी व्यक्ति को बता रहे थे कि सबसे ज्यादा ईमानदार है। ईमानदार छवि, कोई दाग नहीं। पर उस आदमी के कपड़ों पे इसलिए दाग नहीं कि वो एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा पहनते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग चाहते हैं और इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो नई होली आए
उसमें देश का किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, बेरोजगार, महिलाएं, सबकी होली अच्छी हो और भ्रष्टाचारियों की हम लोग होली जेल में अच्छी करें। बिल्कुल। संजीव, आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 10 साल में ये सबसे कठिन होली है, तो नतीजे क्या बताएंगे आपके लिए? बहुत छोटा। देखिए, हमने तो खूब कठिनाइयों का सामना किया। 13 के बाद 14 में भी, 14-15 में खूब कठिनाइयों का सामना करने की आदत है। लेकिन हम सब ने एक बात तय किया है कि इस बार होली हम तभी मनाएंगे जब मोदी जी के तानाशाही का अंत करेंगे। मुझे लगता है कि 10 साल में लोगों को केवल धोखा मिला है, तो रोजगार की बात होगी, लोगों की महंगाई से दूर तभी मनाएंगे होली। तो इस बार होली बॉयकॉटेड है क्या? नियंत्रण मोदी जी कर रहे हैं, इस बार बिल्कुल होली से बचाने नहीं की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज होली मनाने के लिए कुछ है नहीं। आज नौजवान सड़कों पर है, आज लोगों के घर नहीं चल रहे हैं। तानाशाही सारी सभी संस्थाओं को मोदी जी अपनी इकाई बनाकर रख ली है। तो मुझे लगता है कि हम सब ने इसलिए तय किया है कि अब हम होली तभी मनाएंगे जब मोदी की तानाशाही से देश को मुक्ति मिल जाएगी। अभिषेक, चलते चलते मननी थी इंडिया में होली, मन रही है एनडीए में। इंडिया है कहाँ गरिमा जी? इंडिया के निर्माण में जो भूमिका नीतीश कुमार जी ने निभाई और जिस तरह की नूरा कुश्ती इनकी तरफ थी, इंडिया बचा कहाँ है? एन फॉर नीतीश बाहर हैं, ए फॉर अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है सलाखों के पीछे, डी फॉर दीदी बाहर हो चुकी हैं, सिर्फ आई बचा है। और आई प्रतीक होता है अहम का, जिस अहम से ये सभी पार्टियां जूझ रही हैं। और अभी हमारे साथ बैठे लोग कह रहे थे कि होली तभी मन पाएगी जब मोदी जी से छुटकारा मिलेगा। तो हमें लगता है कि होली नहीं मिल पाएगी। बहरहाल आज होली के दिन आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सबको, आपके सभी व्यूअर्स को, हमारे साथ बैठे सभी को पैनलिस्ट को। आपको भी। आरपी सिंह, एनडीए और इंडिया अंडर करंट से जूझना पड़ सकता है क्या? नहीं, अंडर करंट तो सिर्फ एक ही है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और जो लोग होली नहीं मना रहे उनका मुंह ऑलरेडी काला हो चुका है, इसलिए होली नहीं मना रहे। उनको पता है कि अब इस काले मुंह पर कोई और रंग टिकेगा नहीं, भ्रष्टाचार का रंग चिपक चुका है। और ये जो मैंने शुरू में कहा चोर चोर मसेरे, भाई कृपा कर किसी आपके पास भी कहता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ, किसके पास कोई हो तो करिए ना, लड़ाई लड़िए ना, जमीन पे लड़ाई लड़िए, कोर्ट में लड़ाई लड़िए। सिर्फ टीवी चैनल्स पे, डिबेट्स में, अखबारों में खबरें लगाकर इससे होने वाला नहीं। देश की जनता जानती है सच क्या है। सच ये है कि 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है, 1 लाख करोड़ रुपया। और मेरे जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दोस्त, आपकी जानकारी के लिए ईपीएफओ डेटा के अनुसार से 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। ये मेरा डेटा नहीं, ईपीएफओ का डेटा, सरकारी डेटा नहीं, ये जो डेटा कोलेक्ट किया जाता है। और 4 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला, एक के साथ एक भी मिला, 26 करोड़ को रोजगार मिल चुका है। और तो महंगाई की आज गुडी गुडी मोड में खत्म करना है मुझे। तो आपको भी गुडी गुडी मोड में, और मेरे जितने यहाँ पर पैनलिस्ट दोस्त बैठे हैं और जो सब देख रहे हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए 2024 का अंदर खूब सारे रंग आए और खूब सारे रंग आपके जीवन में भरे जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत काउंटर हो सकता है इसका आरपी सिंह, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि आसान मोड पर मुझे खत्म करना है। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे सारे दर्शकों को, सबसे बड़ा सवाल देखने वाले तमाम दर्शकों को होली की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, सभी का धन्यवाद।